हेलो क्लास सिक्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट 9.1, जिसको आपको कॉपी में नोट करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। ये चैप्टर वर्कशीट 9.1 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैरी अर्न 30,000 पर मंथ, शी सेव्स 10,000 पर मंथ, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि जितना वो अर्न करता है और जितना वो सेव करता है। तो इनके बीच में हम लोगों को अर्न करता है और उसके बाद कितना वो सेव करता है, इनके बीच में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग 30,000 वो कमाता है और 10,000 पर मंथ वो सेव करती है। 10,000 कमाती है और 10,000 जो है 30,000 कमाती है और 10,000 वो सेव करती है। तो रेशियो फाइंड आउट करना है कि कितना वो एक्सपेंड करती है और कितना वो सेव करती है उनके बीच में। तो पहले उसकी अर्निंग लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टोटल अर्निंग हो जाएंगी इनकी 30,000 तो वो अर्न करती है। और उसके बाद सेव कितना करती है, सेविंग्स कितनी है उसकी। तो सेविंग्स है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ वो सेव करती है। 30,000 कमाती है, 10,000 सेव करती है, तो एक्सपेंड कितना करती होगी। हाँ, तो उनका एक्सपेंडिचर कितना है, देखिए 30,000 कमाती है, 10,000 बचाती है, तो एक्सपेंड कितना करती है। तो 30,000 में से 10,000 माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसको टोटल कमाती 30,000 है, बचाती 10,000 है। तो खर्च कितना करती है, खर्च करती है 20,000। और इन्हीं का हमें जो है रेशियो निकालना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो हो जाएगा टोटल एक्सपेंड, कितना एक्सपेंड होता है इसका, और उसके बाद अपॉन टोटल सेविंग्स। इन्हीं के बीच में उसने रेशियो पूछा है क्वेश्चन में। तो कितना एक्सपेंड होता है भाई, 20,000 वो एक्सपेंड करती है, और कितना सेव करती है, 10,000 रुपीज़ सेव करती है। तो ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 2/1 बचा, जिसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर 2:1 आएगा। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहला है 5 मीटर टू 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सेकंड का ए पार्ट है यहाँ पे 5 मीटर्स टू 20 सेंटीमीटर, 5 मीटर टू 20 सेंटीमीटर। तो अब इसको हमें पहले दोनों को ही, क्योंकि ये 5 जो है ये मीटर में लिखा है और 20 जो है वो सेंटीमीटर में लिखा है, तो इन लोग के इनके बीच में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो पहले दोनों को सेंटीमीटर बना लो या दोनों को मीटर बना लेते हैं, क्योंकि एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में, तो या तो दोनों को सेंटीमीटर बना लेते हैं या दोनों को मीटर बना लेते हैं। तो हम मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो 500 सेंटीमीटर से लेकर 220 सेंटीमीटर पे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले 500, तो 500 ऊपर लिख लिया, अपॉन 20 नीचे लिख लिया, 20 से कट गया। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अपॉन में ही करते हैं। तो रेशियो ऑफ, हाँ, तो अब ये कटेगा कितनी बार में, 25। तो आ जाएगा 25 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे 25:1 में लिख देंगे, क्योंकि रेशियो में शो करना है। तो 25:1 यहाँ पे हो गया। तो अब उसके बाद बी पार्ट देख लेते हैं इसका। तो अब लिखा हुआ है 4 लीटर टू 1200 मिलीलीटर। तो अब इनके बीच के हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक लीटर में है और एक मिलीलीटर में है, तो या तो दोनों को लीटर बना लें या तो दोनों को मिलीलीटर बना लेते हैं। तो मिलीलीटर बना लेते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 4000 मिलीलीटर। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो हो जाएगा, बस इसको लीटर से मिलीलीटर में चेंज कर दिया। अब ऊपर 4000 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1200।
तो 2 0 से 2 0 कट गया, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, दोनों 4 की भी टेबल में आते हैं, तो 4 3 जा 12 और 4 10 जा 40। तो यहाँ पे आ गया 10/3, जिसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 10/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब सी पार्ट देख लेते हैं इसका। सी पार्ट लिखा हुआ है 300 पैसे 260 पैसे, 300 पैसे 260 पैसे। तो अब इनको चेंज करना है, तो देखिए दोनों पैसे में इसमें कोई चेंज नहीं करनी है, सीधे हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 300 ऊपर हो जाएगा, 60 नीचे हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 5 जा 30, ऊपर आ गया 5, नीचे है 1। अब इनको रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 5/1। तो ये सिंपल हो गया। अब डी पार्ट इसका देखते हैं। डी पार्ट लिखा हुआ है 5 kg 250 ग्राम। तो देखिए 1 किलोग्राम में है, 1 ग्राम में है, तो पहले इसको किलोग्राम को ग्राम बना लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 kg में देयर आर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इन 1 kg। तो 5 kg में कितना हो जाएगा, तो 5 kg में 5 × 1000 ग्राम, तो आ जाएगा 5000 ग्राम। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब 5 kg की जहाँ 5000 हो चुका है, तो रेशियो आ जाएगा 5000/50। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया, ये 5 1 जा 5 0, तो ऊपर आ गया 100 और नीचे है 1। तो रेशियो क्या बनेगा, 100/1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू इक्विवेलेंट रेशियो और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 2:5 है, 7 है, बच्चों अभी बताते हैं इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। तो पहले देखते हैं 2:5। तो इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रेशियो यहाँ पे ढूंढते हैं हम लोग, एक ऐसा रेशियो ढूंढेंगे जिसको काटने पीटने में, मतलब उसको सिंपल करने पर 2:5 आ जाता है। तो यही बोलते हैं इक्विवेलेंट, मतलब स्ट्रक्चर उसका अलग अलग होगा लेकिन काटने पीटने पर सेम आंसर आ जाता है। तो हम लोग पहले इक्विवेलेंट, और यहाँ पे सिर्फ हाँ 2 इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट देखिए, इक्विवेलेंट टू, पहला हम फाइंड करते हैं 2:5 से। तो पहले इसको अपॉन में लिखते हैं, 2/5, सिंपल सा काम ये कर लिया, 2/5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ऊपर नीचे दोनों, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। मल्टीप्लाई इसलिए क्या कि स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। अब जब 4/10 को हम मल्टीप्लाई मतलब इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो ये फिर से 2:5 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन दोनों सेम है। तो एक तो हमें मिल गया। अब दूसरा इक्विवेलेंट टू 2:5, एक तो मिल गया। अब देखिए सिंपली 2:5 ही है, ये रेशियो है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं कटने के बाद वो आंसर नहीं आएगा। तो 2/5, अब इसको हम 3 से 4 से 5 से, चाहे जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 3 से कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे 3 से। तो 3 2 जा 6 अपॉन 5 3 जा 15। अब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो हमें फिर से वही 2:5 मिल जाएगा। तो 4/10 और 6/15 ये इसका इक्विवेलेंट है। इसका देख लेते हैं यहाँ पे, इसका भी हमें इक्विवेलेंट ढूंढना है। तो इक्विवेलेंट टू 7:11, 7:11 के इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा, 7/11 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 2 जा 14/22। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 7/11। तो 7/11 और 14/22 दोनों सेम हैं, सेम फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि दिख तो नहीं रहे, लेकिन अगर जब इसको हम लोग कट करेंगे, जैसे ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो कट करेंगे तो हमें 7/11 फिर से मिल जाएगा। अब उसके बाद एक और इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसका। इक्विवेलेंट टू 7/11, तो फिर से अब किससे मल्टीप्लाई कर दें 7/11 को, अब 5 से कर देते हैं। तो 7 5 जा 35/55, तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 7/11 के, 7:11 के, क्योंकि जब इसको कट पिट करेंगे तो हमें फिर से 7/11 मिल जाएगा। अब इसके दो पार्ट हैं, एक है सी है 5:6 और डी है 3:5। तो ये दोनों होमवर्क रहेगा।
इसको आपका होमवर्क करना है, इसका आंसर लाके हमें नीचे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करिए और इस सब का आंसर आप कमेंट में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।